सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भगवान के भजन में तो भगवान की चर्चा और से और किसकी। हमने राम पूजा, हमने श्याम पूजा, मनाए देवी माई, अरे मनाए घनश्याम, और मनाए बिना मिल गए मने ज्योतिरा। ओ खाई 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 बबूती इसी खाई, तेरी सेवा बड़ी काम आई, बाबा सेवा बड़ी काम आई। कहने का भाव ये है, हमने राम पूजा, श्याम पूजा, देवी माई पूजी, घर के पितर पूजे, सब पूज के देख लिए और सब अपना आशीर्वाद देते हैं। हर देव का अपना अपना आशीर्वाद होता है, हर देव की अपनी कृपा होती है। जिस देवता ने जिस भाव के साथ मनाओगे वो देवता उसी तरह से काम करता है। 3 देव बताए गए। पहला देव बताया आपका कुल देव। कुल देव भाई किसी के देवी माई है, किसी के बाबा श्याम है, किसी का खाटू वाला है, मारा माई रानी बेरी वाली दुखे है। एक देव बताया ग्राम देव, जो गांव का देवता हो है, जो जिसने हम खेड़ा के है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई पवन ने खेड़े महाराज का भजन सुना। एक देवता हो खेड़ा, कुल देवता जिसको बोलते हैं। सारा गांव तो क्या करो, ग्राम देवता जिसको ग्राम देवता बोलते हैं, सारा गांव तो क्या करो। और एक देवता होता है कुल देवता, जो हमारे कुल का देव हो, हमारे घर का पितर हो, बड़ा हो, जिसने हम घर में पूजे हैं। ये 3 देव सबसे बड़े बताए हैं। जो आदमी अपने घर में इन 3 देवों को मना के दुनिया के किसी भी देवी देवता का सुमन करता है, उसका हर भजन सफल होता है। क्यों? जय थारे पितर रूस रहे हो और हम लिया बाबा जोतराम जी ने घर जोत जला दी, जोतराम जी की पितर नु कहेंगे अच्छा घर क्या का ठोकर मारे, बाहर क्या न बुलावा है, काम नहीं होने दूंगा कोई भी, और नहीं होने देंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से ग्राम देवता और इसी तरह से कुल देवता। पहले अपने इन 3 देवों को मनाइए, माता पिता का सुमन सही से करिए, माता पिता की सेवा करिए। जो लोग माँ बाप की सेवा करते हैं भगवान उनसे सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। भाई छोटी सी जिंदगी में नाम कर ले और जोत राम जैसा कोई काम कर ले। मात पिता की सेवा ठाके कुल के देवता ने पहले मना के, अरे भाई भक्ति भगत सुबह शाम कर ले और जोत राम जैसा कोई काम। दीवा जगाना भजन नहीं है, जोत लगाना भजन नहीं है, पूजा नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं नहीं कह रहा। भजन क्या है? भजन वो है जो, क्योंकि भगवान ने कहा कि आपका कर्म ही भजन है। अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो वो भजन के समान है। अच्छे कर्म क्या होते हैं? झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, माँ बाप की सेवा करनी सबसे पहला धर्म है। ये कर्म अच्छा कर्म है। फिर दूसरा, दीन दुखी की सेवा ठाके। भाई दीन दुखी की सेवा ठाइए, जात पात का भेद भुलाइए और भाई छोटे बड़े ने राम राम कर ले, जोत राम जैसा कोई काम कर। कुत्ता बिल्ली डांगर मानस दुखी दिख जा कोई भी, कोशिश करो उसका सहारा बनने की, लठ मत मारो। जो आदमी जिसके हृदय में दया है वो ऐसे कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेक दिल इंसान हैं जो गौ माताओं को सड़क से उठा के गौशाला में ले जाते हैं और वहां पर उनकी सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टूटे फूटे कुत्ते बेचारे घिसड़ते अंडे जाऊं न ले जाएं और उनकी जाके सेवा करें। यदि हमारे मन में दया भाव हो तो ये भी एक पूजा है। अब बात आती है जोतराम जी महाराज की। जिस देवता का सुमन करने के लिए आज हम बैठे हैं उस देवता का नाम है श्री जोतराम जी महाराज। ये 3 देवों की मूर्ति लगी हुई है। एक तरफ निरंजन नाथ बैठे हैं, बीच में बबूता जी महाराज बैठे हैं, एक साइड में जोतराम जी बैठे हैं। निरंजन नाथ जी सबसे बड़े हैं, वो काल हैं, महाकाल हैं और
बहुत बड़े संत हुए हैं। आज से 400 साल पहले उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया। उसके बाद भभूता जी महाराज बैठे हैं। भभूता जी महाराज निरंजन नाथ की महाराज की भभूति से ही पैदा हुए थे। और इधर बैठे हैं ज्योतराम जी। ज्योतराम जी भभूता जी के शिष्य हैं, यानी कि ये गुरु चेले की जोड़ी है, ज्योतराम और भभूता। इन दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भजन करने से पहले ना तो सिर्फ के बात चली जाएगी। हनुमान जी के गांव तो सब ने बेरा जी, हनुमान जी तो भाई मांजनी का लाला है, केसरी नंदन है, और भाई शंकर भगवान का 11वां अवतार है। राम जी की सेवा किया करता, राम जी का भगत था। माता सीता को ढूंढने के लिए अशोक वाटिका पहुंच गया, समुद्र को लांग के, और उसके बाद लंका विजय कर ली, और हनुमान जी बुट्टी लेके आए थे। ये कहानी खत्म हो जाती है, सब जानते हैं इस बात को। ज्योतराम जी के विषय में नहीं जानते हैं लोग, इसलिए बता रहा हूं। राजस्थान जिला चूरू, तहसील तारानगर, छोटा सा गांव है बणीण। बणीण के अंदर एक जाट परिवार में गोदारा कुल के अंदर ज्योतराम जी ने माता कस्तूरी की कोख से और पिता सुल्ताना राम के घर में जन्म लिया। ऐसा देव जो हमारे जैसा इंसान था, छोटा सा बालक पैदा होया घर परिवार में, और कोई काम धंधा नहीं था, खेती बाड़ी थी। पुराना टाइम था, 1933 की बात है। थोड़ा सा बड़ा होया तो भेड़ बकरी चराने खातर खेता में भेज दिया। आड़ी पाड़ी बनकर जीवन गुजारा। 18 साल की उम्र में शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम था राजकौर। राजकौर ने 2 बेटों को जन्म दिया। सबसे बड़े का नाम है हरि सिंह और उससे छोटे बेटे का नाम है राम स्वरूप। अब देखो कहानी मोड़ देती है। ज्योतराम ने बच्चे पैदा करे, परिवार चलाया, माँ बाप की सेवा करी, सारे काम करे, लेकिन मन में एक टीस थी, एक चसक थी, एक दर्द था, जो बात मैं 2 मिनट पहले बता रहा था। भाई दीन दुखी की सेवा करिए। ज्योतराम जी चाहते थे कि इस संसार के अंदर जितने दुखी लोग हैं सारे सुखी होने चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार के बराबर होना चाहिए। ये संभव तो नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जब इस संसार में भेजा तो सुख और दुख दोनों को मिला के भेजा, इंसान के पीछे लगा रखे हैं। लेकिन उन दुखों को कम करने के लिए किसी न किसी का सहारा जरूर चाहिए। जय घर में मानस की बनती हो ना, मेरे पापा की बहुत बढ़िया बने। मन में कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, मन में कोई पीड़ा हो, तो मैं अपने पिताजी के दौरे बैठ के 2 बात कर लूं, पापा है या बात सारा लगेगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सिर पर हाथ धर दिया तो मतलब कालजे में शीलत होगी, ऐसा लगेगा तुम काम पड़ गया। ज्योतराम जी ठीक ऐसा ही काम करते हैं। ज्योतराम जी ने दीन दुखियों के लिए अपने मन में एक दर्द पैदा कराया, ममता पैदा करी, और न सोचा करते सब सुखी होने चाहिए। पर यह वरदान मिले तो मिले कित, ऐसा काम तो केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। अब ढूंढता रहा अपने सच्चे गुरु की तलाश में। धीरे धीरे उम्र हो गई 26 साल। उस टाइम पे राम स्वरूप की उम्र थी 11 महीने, हरि सिंह 4 साल का था। सजनों, एक दिन ज्योतराम जी महाराज अपने भेड़ बकरियों को लेकर खेतों में चले गए और जाकर भेड़ चराने के लिए छोड़ दी, और अपने आप भगवान की भक्ति में लीन हो गए। एक खिजड़ी के पेड़ के नीचे, खिजड़ी मतलब जाटी, जिसे नाम जाटी कहते हैं। और ये बताया जाता है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजा के सारी गायन इकट्ठी कर लिया करते, ज्योतराम जी भी एक हुक मारा करते, एक रुक्का मारा करते, सारी भेड़ बकरी गांव भैंस सब में इकट्ठी हो जाया करते। चारों तरफ ज्योतराम के भेड़ बकरियां बैठी हुई हैं और आराम से श्री ज्योतराम जी महाराज समाधि में लीन है, परमात्मा के भजन में लीन है। 2 भारी का टाइम है। अचानक एक सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं। सिर पे राजस्थानी पगड़ी, लांडी सी धोती, लांडा सा कुर्ता, हाथ में लाठी, ऐसा लगा जनो कोई भाई न्यूनता रहा हो मारवाड़ ते बीकानेर साइड से। दोहरे खड़ा होगा, बोला रे भगत आँख खोल। भगत ने तो भाई तुरंत आँख खोली, देखा अरे मानस ने मानस की जाट, 2 फारी में टिपिया में कौन आ गया। देखा तो उस सिद्ध पुरुष के दर्शन करके आत्मा में एक चांदना सा हो गया। ज्योतराम जी खड़े होकर हाथ जोड़कर पूछने लगे, महाराज आप कौन? उन्होंने अपना परिचय दिया। बोले रे भाई चारणवासी गांव और मैं मानस ना कोई आम, बबूता नाम मेरा।
सारे भाइयों में जेठा सू, ठाकुर गोविंद का बेटा सू, और मानव सेवा काम बबूता नाम मेरा। भाई मेरा नाम बबूता है। राजस्थान की बीकानेर की धरती पर मैं कोलायत के पास एक चारणवाड़ा गांव में पैदा हुआ। मेरे पिताजी का नाम है गोविंद सिंह और मेरी मां का नाम है बीरम देव। मेरा जन्म निरंजन नाथ महाराज की बबूती से हुआ, इसलिए मेरे को बबूता कहते हैं। और भाई मेरी कहानी बड़ी जटिल है। जब मैं पैदा होया था तो निरंजन नाथ महाराज ने बबूती दी थी मेरी माँ को, और न्यू कही थी, बेटी या बबूती खा लिए 9 महीने तेरा छोरा हो जाएगा। और जब उसने वो बबूती ली तो मेरी माँ का बेईमान आ गया। न्यू सोचने लगी, ये तो बाबा थ्यारा है, 2-4 और मांग ले। न्यू कहने लगी, बाबा एक आंख का के खोलना के बंद करना, 2 तो और दे दे। बाबा ने भी अपनी विद्या लड़ाई। बाबा बोले बोला दे दूंगा माई, पर एक मेरी शर्त है। बोला बोल। शर्त यह है कि जो बबूता पैदा होगा, पहला बच्चा, उसका नाम बबूता रखना। जो पहला बच्चा पैदा होगा वो मेरे को देना पड़ेगा, मैं अपने साथ रखूंगा, उसको साधु बनाऊंगा। जा इसके बाद 2 बेटे और होंगे, एक छोरी भी हो जाएगी, मौज कर, मेरा आशीर्वाद है, पर बबूता देना पड़ेगा। अब भाई उस टाइम तो हाँ भर ली चाचा में। थोड़े दिन के बाद बबूता जी पैदा हुए। बबूता जी के बाद 2 बेटे भी पैदा हुए, फिर एक बेटी भी पैदा हुई। और निरंजन नाथ महाराज अपने बबूता को लेने के लिए आ गए। कहने लगे, भाई गोविंद तेरा छोरा दे दे। मेरा बाबा ये तो बालक सास है, दूध पीवे है, तो कितने दूध पिया होगा इसने, कितने लेकर जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाने तो फिर ले जाएंगे। सजनों ये बताया जाता है कि निरंजन नाथ महाराज का अपमान हो गया, भीतर में कष्ट लेकर चले गए। कुछ दिन बाद फिर आ गए जब बबूता जी थोड़े से बड़े हुए। बोला भाई गोविंद सिंह कर याद वचन तेरा लाल मने दे दे। नु बोले बाबा थोड़ा सा और बड़ा हो जाने दे। भाई छो उठ गया क्रोध में आके। निरंजन नाथ महाराज ने कह दिया, अरे भाई गोविंद तू नहीं देना चाहता, जा मेरा वचन है, मेरे अंदर ताकत होगी, शक्ति होगी, मेरे अंदर यदि सिद्धि होगी तो मैं बुला लूंगा अपने आप। अब कुछ दिन के बाद बबूता जी बड़े हुए, 12 साल की उम्र होगी। वो भी अपनी भेड़ बकरियां चराने खातर जाया करते, और माँ समझाया करती। बबूता ने बोला, अरे बेटा मेरे बबूता सुन, हाथ जोड़ मेरी बात कहूं, हाथ जोड़ सुन बात, तू बन में जाइए मत ना रे बेटा, बन में मत चला जाइए। जय किते बन में चला गया, डरिया करती है, कोई बाबा बुबा तो न पकड़ ले जाएगा। मन में वाह बात चालक भाई साधु महाराज ने कही थी कि ले ना जा। बहुत बकाया, पर भाई परमात्मा की माया ने कौन टाल सके। सजनों ऐसा होता है, अकाल पड़ गया निरंजन नाथ महाराज की उस माया से। और जब काल पड़ा चारणवाड़ा के चारों तरफ तो हाहाकार माच गई, घास का तिनका तक नहीं बचा। ये बताया जाता है कि बबूता अपने सारे डांगर पशुओं चराओ तो किस चरावे, ना पानी की घूंट। किसी ने न्यू बता दिया, बोला रे बबूता काली नाटी में भाई राम बरसा है, कुछ दिन पहले पूरा घास पाओगी 100%, वहां ले जाओ अपने पशु। भाई अपने साथियों के साथ मिलकर बबूता चले गए और काली नाडी में जाके रात को डेरा डाल दिया। सजनों आज काली नाडी के अंदर जहां पर बाबा का मंदिर है बबूता जी महाराज का, ठीक वहीं की बात है, वहां पे एक जोड़ी सी है छोटी, उसने नाडी कहा करें, इसलिए वहां का नाम काली नाडी पड़ा। बबूता जी आंख मूंद के सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आई, गात में बेचैनी छा गई। न्यू देखने लग गया, भाई इतना बुलावा है तो कौन बुलावा है, क्या दिक्कत से। सजनों नींद नहीं आई तो खड़ा होकर चल पड़ा। आंख बंद करके चलता गया, अंधेरे में के बेरा था कित पहुंच गया। जाके देखा तो किसी जगह खड़ा जहां पे एक साधु महाराज बैठे हुए, उनके पास पीबना नाग सर्प। जाते ही साधु महाराज ने आंख खोली, वही निरंजन नाथ महाराज बैठे। बोला बेटा आ गया, मैंने बुला लिया तो अपनी ताकत।
हाथ में लाठी ले रहा था बबूता। सजनों ये बताता उस लाठी के ऊपर का चढ़ के और पीवणे नाग ने सिर में डंक मारा, वहीं पे बबूता ढेर हो गया। और ये सारी बात सपने में उसकी माँ ने दिखी। वीरम देर गोविंद दोनों भाज के आए, बाबा के चरण पकड़े, पैर पकड़े, बाबा गलती होगी। बोला भाई जो हो गया सो हो गया, अब गलती छोड़ो, अब तो आगे की सोचो। अब ये बबूता मेरा है और मेरा ही रहेगा। आज के बाद इस काली नाडी के अंदर इसका मंदिर बनेगा, यहाँ पर ये पूजा जाएगा, सिद्ध पुरुष होके इस संसार का कल्याण करेगा, भला करेगा। बेटा जोतराम, मैं वो बबूता हूं। आज घूमते घूमते तेरे दौरा आ गया, वहीं आ जाओ, बनीण में आ जाओ। अब जोतराम जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करा, प्रणाम करा। हे सिद्ध पुरुष, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेरी एक प्रार्थना है। बोलो। प्रार्थना ये कि मैं चाहता हूं कि संसार में सारे लोगों का कल्याण हो, कोई आदमी दुखी ना हो। किसी बांस के गोद में जो बेटे ने तरसे है, कोई बेटी ने तरसे है, कोई ऐसी माता बहन नहीं होनी चाहिए। जो आदमी शराब पीते हैं उनकी शराब छूट जानी चाहिए, संसार से दुर्व्यसन खत्म हो जाना चाहिए। कोई आदमी धन दौलत दुखी रहे, उसकी धन दौलत मिल जानी चाहिए। हर तरह से प्रयास करते हैं जोतराम जी महाराज बबूता जी से वरदान प्राप्त करने का। बबूता जी कहते बेटे सारे वरदान मैं नहीं दे सकता, मैं तेरे को उपाय बता सकता हूं। कहने लगे महाराज बताओ क्या उपाय होगा। मैं आपको गुरु धारण करता हूं, आज से ही अपने शिष्य को जो आदेश दोगे शिष्य मानेगा। उसी दिन जोतराम जी ने बबूता जी महाराज को अपना गुरु बना लिया और ये गुरु चेले की जोड़ी आज तक काम करती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ दोनों। जोतराम जी पूछने लगे महाराज उपाय तो बताइए। अब बबूता जी ने उपाय बताया। बेटा कुछ दिन के बाद भादवा है, भादवा उतरती दसवीं के दिन, नौवीं की रात होगी, दसवीं की प्रभात होगी, एक पीवड़ा नाग आएगा और उस पीवड़े नाग के द्वारा तेरे सांसों का हरण होगा। क्योंकि एक जिंदा आदमी 2, 10, 4, 5, 100 का भला कर सकता है, सारे संसार का भला नहीं कर सकता। बेटा जब तेरी आत्मा निकल के परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जब तेरी आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर लेगी, उस दिन ये मान लिए कि तू मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू सारे संसार का कल्याण कर सकता है। अब सजनों भादवा आया, भादवे की नौवीं की रात थी, दसवीं की प्रभात थी। जोतराम जी रात ने अपना काम धंधा करके आए थे, नहा धोकर सो गए। रात ने ठीक 9:15-10 बजे के आसपास एक सर्प ने उनको डस लिया। पीवड़ा नाग आया जो बबूता जी की माया से आया था और उस नाग ने जोतराम जी महाराज को डस लिया। सुबह दिन लिकड़ते लिकड़ते न्यूनतः सूरज लिकड़ा था और न्यूनतः जोतराम जी महाराज के सांस पूरे हुए। देखो जय नीत सच्ची हो तो इंसान भी भगवान बन सकता है। आज जोतराम जी पूजे जाते हैं, हमारे जैसे तो इंसान थे, बस सोच अच्छी थी। वो बात अलग है कि आजकल जोतराम जी के भक्तों की सोच वो नहीं रही जो जोतराम जी की थी। पर मैं चाहता हूं कि यदि ऐसी सोच हो तो इस संसार का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देव ही ऐसे हैं। एक बार मांगोगे 2 बार देता है, 2 बार मांगोगे तो 100 बार देता है। ऐसा देवता मिलेगा ही नहीं। जोतराम जी बबूता जी के पास पहुंचे। अपनी जब उनकी आत्मा निकली और जाके गुरु जी को प्रणाम करा, गुरु महाराज मेरे लिए आदेश बताओ। बबूता जी जोतराम जी को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां पे शंकर भगवान की आराधना का उपाय बताते हैं। ये बताया जाता है कि शंकर भगवान प्रकट होकर जोतराम जी को वरदान देते हैं। पहला वरदान जोतराम जी ने मांगा। अब देखो आप जैसा मेरे जैसा कोई निष्ठुर आदमी होता तो क्या मांगता? ज्यादा से ज्यादा ये मांगता भगवान मुनीसा वरदान दे, मेरे पास से मेरी मुक्ति हो जाए, मैं फिर जन्म ना लूं। ज्यादा से ज्यादा ये मांगता। जोतराम जी ने ये नहीं मांगा। जोतराम जी ने क्या मांगा? जोतराम जी ने कहा महाराज मुझे पहला वरदान ये दो, यदि कोई भी बहन बेटी बांझ औरत जिसके गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं होती, यदि मेरे दरबार में आ जाए तो मेरी बबूती से, मेरे झाड़े से उस बहन की गोद भर जाए। बोलो जोतराम जी महाराज की। एक बार ताली बजाओ बाबा के लिए। देखो कितना बढ़िया वरदान मांगा अपनी बहन बेटियों के लिए, माओ के लिए। शंकर भगवान ने कहा कि अच्छा तथास्तु, जाओ, जो तेरे दरबार में बहन बेटी आएगी तेरी बबूती खाने से उस बेटी की गोद हरी हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैं एक अध्यापक हूं। आडंबर फैलाना, पाखंड फैलाना मेरा काम नहीं है।
लेकिन किसी भी देवता का सच्चा सुमन करना, सच्चा प्रचार करना मेरा काम है। मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो चीजें हकीकत में देखने के लिए मिलती हैं। ज्योतिराम जी के दरबार में ये चीजें मिलती हैं, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। दूसरा, ज्योतिराम जी ने वरदान मांगा है, बाबा ऐसा वरदान दे कोई शराबी आदमी जो दारू छुटवाने खातर मेरे दरबार में आवे, ताकि बाबा मेरी दारू छुटवा दे तो मेरे झाड़े से और मेरी बबूते से उस इंसान की दारू छूट जाए। बोलो ज्योतिराम महाराज की जय। देखो कितना निर्मल देवता है, दूसरे की सोची अपनी नहीं सोची। तीसरी बात, भला एक वरदान और दो, यदि कोई भूत प्रेत का सताया हुआ, कच्ची आत्माओं का सताया हुआ, कोई अकाल मृत्यु मर जाता है, भूत प्रेत का सताया हुआ कोई भी आदमी यदि मेरे दरबार में आके प्रार्थना करे तो मेरे झाड़े से उस आदमी का संकट दूर हो जाए, उसका भूत प्रेत व्याधा दूर हो जाए। और बाबा चौथा वरदान एक और दे दे कि आज तेरे वरदान मिलने के बाद मैं बड़ा ताकतवर हो गया, दुनिया आवेगी, हर तरह के आदमी आते हैं, कोई शाना सेवड़ा आ गया और जब मन से लेगा तो वह काम करवाओगा जो उसने चाहिए। मन ऐसा वरदान दे कि मेरी ताकत इतनी अपार हो कि मैं किसी के काबू में ना हूं, कोई तांत्रिक हो चाहे कोई शाना सेवड़ा। शंकर भगवान ने कहा कि तथास्तु। सजनों, शंकर भगवान के आशीर्वाद से, अपने गुरु महाराज की कृपा से आज ज्योतिराम जी का नाम चारों तरफ डंका बज रहा है। भाई अभी 13 फरवरी थी, ज्योतिराम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, दिवस था, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, जगह नहीं थी भीड़ में पैर रखने की। अब नौमी आएगी, जब चैत की भादवे की नौमी आती है तो फिर देखना लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे खाटू श्याम में मेला लगता है वैसे मेला लगता है। तो भाई ये हमारे देव की कथा है, कहानी है। एक बार दोनों हाथ खड़े करो और जयकारा लगाओ, बोला निरंजन नाथ गुरु भक्ता सिद्ध ज्योतिराम महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। तो आइए बाबा का करेंगे भजन। हेलो।